क्या लालू के लाल तेजस्वी यादव इस बार बिहार के सीएम बन पाएंगे? ये सवाल रांची जेल में बैठे लालू यादव से लेकर खुद तेजस्वी के मन में भी उठ रहे होंगे। 31 साल के तेजस्वी अब आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं। पोस्टर, नारे, चुनावी गाने, सोशल मीडिया, हर जगह तेजस्वी ही नजर आते हैं। आरजेडी अब तेजस्वी ब्रांड बनता जा रहा है। लेकिन क्या तेजस्वी ने कभी खुद को इस राजनीति के मार्केट में तोला है? क्या तेजस्वी ब्रांड को उसका मार्केट वैल्यू पता है? मार्केटिंग और मैनेजमेंट की दुनिया में कहते हैं कोई धंधा शुरू करना है या किसी ब्रांड को लॉन्च करना है तो सबसे पहले उसका SWOT एनालिसिस करें। मतलब उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, मौके और थ्रेट मतलब उसकी चुनौतियां क्या हैं ये जानें। इसलिए हमने ब्रांड तेजस्वी को जानने के लिए उनका SWOT एनालिसिस किया है। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड लालू। भले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जेल में हैं, लेकिन तेजस्वी के पास उनका नाम है, उनकी पहचान है। दूसरी ताकत है तेजस्वी की युवा होना। बुजुर्ग नेताओं की भीड़ में युवा आवाज, युवा नेतृत्व के गैप को भरने के लिए तेजस्वी अकेले मैदान में दिखते हैं। हालांकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग भी युवा हैं, लेकिन वो अपने पिता की तरह ही सेफ पॉलिटिक्स के मंच पर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 18 से 40 साल की उम्र के 4 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हैं। मतलब आधे से ज्यादा वोटर युवा हैं। तीसरी ताकत है भाषा की पकड़। तेजस्वी भले ही 9वीं तक पढ़े हों, लेकिन उनकी अच्छी अंग्रेजी और भाषा की समझ उनकी ताकत है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद 28 जुलाई 2017 को पटना विधानसभा में दिए भाषण ने तेजस्वी को अलग पहचान दिलाई। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं। उनकी चौथी ताकत कह सकते हैं कि मजबूत विपक्ष का रोल अदा करना। चाहे कोरोना के दौरान सदन में सरकार की विफलताओं को गिनाना हो या बाढ़ में लोगों के बीच जाना, तेजस्वी ने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को सड़क से लेकर संसद तक पेश किया है। अब बात उनकी वीकनेस यानी कमजोरी की। राजनीतिक दांव पेच में कच्चे हैं। तेजस्वी राजनीति के खेल में अभी फ्रेशर हैं। लालू के जेल जाने के बाद तेजस्वी ने कुछ उपचुनाव में बेहतर किया था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, जीतन राम मांझी की हम, मुकेश सहनी की वीआईपी, लेफ्ट की कुछ पार्टियों के साथ मिलकर भी चुनाव हार गए। मोदी और नीतीश की जोड़ी का काट नहीं ढूंढ पाना तेजस्वी की राजनीतिक समझ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी कमजोरी है उनकी, जो उनके पास बताने को कुछ ज्यादा नहीं है। तेजस्वी सिर्फ 20 महीने ही सरकार में रहे, ऐसे में उनके पास नीतीश कुमार की कमियों को गिनाने के सिवा अपना काम दिखाने को बहुत कुछ नहीं है। उनकी तीसरी बड़ी कमजोरी है सीनियर लीडर से तालमेल की कमी। सीनियर लीडरों का पार्टी से जाना और नाराजगी जाहिर करना भी तेजस्वी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है। लालू यादव के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा और फिर निधन से ठीक पहले पार्टी छोड़ना, कई नेताओं का जेडीयू में जाना पार्टी को एकजुट रखने की तेजस्वी की क्षमता पर सवाल उठाता है। उनकी चौथी बड़ी कमजोरी है भ्रष्टाचार की मार। तेजस्वी के पिता लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। परिवार पर कई घोटालों का आरोप है। सीबीआई केस चल रहा है। ऊपर से पिता और मां राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज का तमगा मिला हुआ है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस बात की माफी भी मांगी है। तेजस्वी की पांचवी कमजोरी, परिवार में तकरार। मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, कौन होगा लालू का वारिस? ऊपर से लालू यादव का जेल में रहना, ये सारे सवाल तेजस्वी को कमजोर करते हैं। जमीनी राजनीति से दूर रहना भी उनकी एक कमजोरी में शामिल है। सोशल मीडिया पर नई आरजेडी एक्टिव दिखती है, लेकिन जमीनी काडर कमजोर है। जब बिहार ने चमकी बुखार देखा, तब तेजस्वी अचानक कई दिनों तक गायब रहे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कई दिनों तक मीडिया और पार्टी वर्कर से दूर रहे। पटना में आई बाढ़ के दौरान भी जहां पप्पू यादव जैसे नेताओं की तस्वीरें आ रही थी, वहीं तेजस्वी यादव गायब थे। अब बात करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी की। तेजस्वी के पक्ष में सबसे पहले एक चीज जाती है, वो है वक्त। 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले तेजस्वी का राजनीतिक करियर अभी शुरू ही हुआ है। मतलब खुद को साबित करने का बहुत मौका उन्हें मिलेगा। अब उनके पास अगली मंजिल जो है वो है सीएम की कुर्सी। अब अगर दूसरे उनके अवसर की बात, उनके मौके की बात करें तो वो है जेडीयू बीजेपी से जनता नाराज है। तेजस्वी के पास सबसे बड़ा मौका जनता के दिल में जगह बनाना है। बाढ़,
कोरोना, बेरोजगारी, लचर हेल्थ सिस्टम, इंडस्ट्री की बेहद कमी, क्राइम जैसे मुद्दे तेजस्वी की झोली में हैं। जनता विकल्प ढूंढती है और तेजस्वी के पास मौका है उस पॉलिटिकल गैप को भरने का। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी के थ्रेट, मतलब उनके लिए चुनौतियां क्या हैं, उनके लिए खतरा क्या है। इस पर ओवर कॉन्फिडेंस तेजस्वी का सबसे बड़ा खतरा वो खुद हैं। तेजस्वी के आसपास रहने वालों से लेकर मीडिया में यह चर्चा आम है कि वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 लोकसभा चुनाव, तेजस्वी कुछ सीटों पर उपचुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस के घोड़े पर ऐसे सवार थे कि मानो अब वो रुकेंगे ही नहीं। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट उतारने में उनका ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी की हार का बड़ा कारण बना। तेजस्वी के सामने दूसरा बड़ा खतरा है नीतीश बीजेपी की जोड़ी। ये दोनों अलग निर्णायक नहीं, लेकिन साथ में बहुत ताकतवर हैं। अब तीसरा जो खतरा है वो है परिवार। तेज प्रताप बड़े भाई हैं, मीसा बड़ी बहन है, दोनों ही राजनीति में एक्टिव हैं, मतलब तेजस्वी का एकल राज नहीं हो सकता। परिवार एक है तो तेजस्वी की राहें आसान हैं, नहीं तो खतरा बना रहेगा। अब चौथा खतरा तेजस्वी के लिए उनका गठबंधन है। तेजस्वी की पार्टी गठबंधन के बिना वैसे ही कमजोर है जैसे बिहार में बाकी सभी पार्टियां। आरजेडी 2015 में भी कांग्रेस जेडीयू के साथ लड़ी थी, 2019 में भी कई पार्टियों के साथ, लेकिन अब ना नीतीश साथ है ना मांझी। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी तेजस्वी के कामकाज पर और उनके स्टाइल पर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में गठबंधन में टूट का खतरा भी बना रहेगा। अब अगर मैनेजमेंट गुरु लालू यादव के लाल तेजस्वी को पॉलिटिकल मार्केट में ब्रांड तेजस्वी बनना है तो इस शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालने में कोई हर्ज नहीं है।